तो वेलकम बैक ट्रेडर्स टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो टुडे हम स्टार्ट करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को फाइंड आउट करेंगे कुछ अपकमिंग वीक्स में के लिए। ठीक है, फर्स्ट हमने लास्ट वीकेंड में कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की एक वीडियो डाली थी मैंने, जिसमें 3 से 4 स्टॉक्स मैंने स्विंग के लिए निकाले थे, प्लस एक स्टॉक निकाला था जो लॉन्ग टर्म के लिए था। उसमें से 2 स्टॉक्स ने अच्छी एंट्री दी है। 2 स्टॉक में जिन्हें एंट्री मिली है उसमें अच्छा ट्रेड अभी चल रहा है, प्लस एक स्टॉक विप्रो में जो एंट्री मिली थी वो थोड़ा सा टारगेट हिट होके मींस थोड़ा सा अपर जाके फिर वहां पे रिटर्न आ रहा है। तो वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जरूर देख लेना कैसे हमने वो स्टॉक्स फाइंड किए थे और उनके पीछे एनालिसिस क्या थी। नाउ अपन अभी यहाँ पे जाके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं उनका क्विक एनालिसिस कर देता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, लास्ट में एक अपन ने देखा था एलेम्बिक फार्मा। एलेम्बिक फार्मा में हमने देखा था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये डायरेक्ट अगर अप मूव दिखाता है तो हम हाफ क्वांटिटी में बाय करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर कहीं रिट्रेस देता है या फिर रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर हाई उसका हाई ब्रेक होता है तो हम मोर क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने हाफ क्वांटिटी प्लान की थी आफ्टर मूविंग, क्योंकि अगर हाफ क्वांटिटी प्लान नहीं करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा एसएल दे दोगे। ठीक है, तो अपने छोटे अकाउंट के लिए क्या होता है कि हम छोटे अकाउंट में इतना बड़ा एसएल प्लान नहीं कर सकते। अगर प्लान करेंगे तो आपका आधा कैपिटल तो यहीं उड़ जाएगा। तो बेटर है हम यहाँ पे आधी क्वांटिटी का प्लान करें, तो अगर ये इमीडिएट रिवर्स भी होता है तो हमारा कम स्टॉप लॉस स्टॉक। नेक्स्ट हमारा ये था कि अगर कुछ रिट्रेस करके फिर हाई ब्रेक करेगा तो हम उसमें एंट्री प्लान करेंगे, मतलब जो हाफ क्वांटिटी हमारी रिमेनिंग है वो हम यहाँ पे बाई करने का प्लान करेंगे। तो हमने हाफ क्वांटिटी इसके हाई ब्रेक होने के बाद प्लान करी। ठीक है, तो अभी जो मेरा एसएल जो यहाँ पे था, प्रीवियस जो एसएल था, वो सारी क्वांटिटी का एसएल मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये जो आधी क्वांटिटी यहाँ पे बाई हुई थी उनका एसएल भी यहाँ आ गया, मीन्स वो तो नेट टू नेट कट जाएंगे। मीन्स अगर इनका एसएल हिट होता है तो अपन उसमें बुक कर लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक अपन देखते हैं एमजीएल। एमजीएल में यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट के लिए आ चुके थे। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक यहाँ पे अगर नेक्स्ट डे हमको बाइंग कैंडल दिखती है जो कि इस कैंडल को इनगल्फ करेगी तो हम उसमें ट्रेड प्लान करेंगे विद फुल क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुका है, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है और एक रिट्रेस होने के बाद अगर यह इसका हाई ब्रेक करेगा तो हम फुल क्वांटिटी में यहाँ पे बाई करके ले जा सकते हैं। हमारा एसएल रहेगा वो या तो इस लेवल के नीचे या फिर थोड़ा सा इसके नीचे डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे एमजीएल में अपनी ट्रेड चल रही है, काफी अच्छी ट्रेड चल रही है। अभी जो ओवरऑल जो एसएल है वो मैं इस स्विंग के नीचे ट्रेल कर दूंगा। तो अगर मेरा लॉस भी होता है, अगर यह स्टॉक इमीडिएट रिवर्स भी करता है तो अपना उसमें लॉस ना हो। ठीक है, तो थर्ड स्टॉक देखते हैं विप्रो। थर्ड में हमने प्लान किया था कि यहाँ पे एक बाइंग कैंडल भी आ चुकी है जो प्रीवियस कैंडल्स को इंगल्फ कर चुकी है। तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे नेक्स्ट डे इमीडिएट ओपन होके और यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। लेकिन बिकॉज ऑफ सम गैप अप, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था यहाँ पे और इमीडिएट बाइंग आई थी, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं हुई अपनी। ठीक है, और यहाँ पे ये वापस रिट्रेस होकर इसी लेवल के आसपास वापस आ रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर अपन को आने वाले समय में यहाँ पे कुछ बाइंग पैटर्न दिखता है तो हम इसमें ट्रेड प्लान अगेन कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे लेवल पे है, हाई ब्रेक करके चुका है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो हम इसमें ट्रेड प्लान करके लेके जा सकते हैं अगर नेक्स्ट डे यहाँ पे कुछ बाइंग कैंडल हमको दिखती है तो। एसएल हमारा यहीं पे रखेंगे। ठीक है, छोटा एसएल और बड़ा टारगेट फर्स्ट टारगेट के आस पर रख सकते हैं, फिर नेक्स्ट अपन आगे ऊपर तक जो भी स्टॉक्स देगा वो बोनस की तरह लेते चले जाएंगे। थर्ड स्टॉक हमने देखा था वीडीएल, जो कि सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही नहीं था, ये हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म के लिए भी अपन इसको प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे दिया था। अभी यहाँ पे वोलेटिलिटी और कुछ निफ्टी में भी रिसेंट फॉल्स आए हैं, उसकी वजह से ये डाउनफॉल दिख रहा है। बाकी अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है तो आप होल्ड करके लेके जा सकते हो, इसमें डरने की बात नहीं है, जब तक ये इस लेवल के नीचे ब्रेक नहीं कर देता ना। जो अभी हमने डिस्कस किया वो तो हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस वीक में देख लिए थे कि हमने कहाँ पे एंट्री प्लान की है और कैसे टारगेट्स हमको हिट होते हुए दिख रहे हैं ना। अभी हम 3 से 4 स्टॉक्स अभी नेक्स्ट वीकेंड के लिए देखेंगे कि मंडे के दिन अगर हमको उसमें ट्रेड प्लान, मंडे ट्यूसडे कोई से भी दिन अगर हमको हमारे लेवल पे ट्रेड मिलती है तो हम उसमें कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक हम देखेंगे उसमें बीपीसीएल। तो बीपीसीएल हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। प्रीवियस जो वीकेंड में हमने स्टॉक्स चूज किए थे वो काफी ज्यादा प्राइस के भी थे, तो इस बार जो 3 से 4 स्टॉक्स मैंने चूज किए हैं वो मिनिमम क्वांटिटी मिनिमम प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं। मीन्स इसको जिसका छोटा पोर्टफोलियो होता है वो भी इसको लेने का प्लान कर सकता है। तो बीपीसीएल में देखेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छा बेहतरीन पैटर्न यहाँ पे बीपीसीएल बना रहा है, जिसको अगर आपने यहाँ पे स्टडी किया तो इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे तो ये एक वीकली टाइम फ्रेम है, तो काफी अच्छा मूव हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम इसमें टारगेट कैसे प्लान करते हैं कि जितना इसका कप की जो डीप रहता है वही ऐसा कैसा मिरर इमेज हम ऊपर प्लान कर सकते हैं। मीन्स ये जो 60% का मूव है वो हमको यहाँ पे अभी मिल सकता है।
मींस 800 का लेवल हम अब इसमें देख सकते हैं, लेकिन इमीडिएट नहीं देखेंगे, हम इसमें देख सकते हैं अगर इस लेवल के ऊपर ये क्लोज देता है अभी कुछ रिसेंट डेज में। देखो यहाँ पे ऐसा है कि निफ्टी 50 में हमको काफी अच्छा रिसेंट 2 वीक से फॉल देखने को मिला है, लेकिन इस स्टॉक्स ने यहाँ पे ज्यादा रिट्रेस नहीं किया है। मींस हम यहाँ पे इसमें मान सकते हैं कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है, और यहाँ पे हम वॉल्यूम भी देखें तो इन प्रीवियस कुछ कैंडल से काफी ज्यादा वॉल्यूम दिख रही है। तो हाँ, पॉसिबिलिटीज है कि ये अपना जो है हमारी डायरेक्शन में टारगेट जल्दी हिट कर दे। तो ऐसे ही स्ट्रेंथ स्टॉक को अगर अपन अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चलेंगे तो पॉसिबिलिटीज रहती है कि हमें स्विंग ट्रेडिंग में भी अच्छे रिटर्न्स मिले। ठीक है, और एक बात और अपन डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो ना करो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट ये होता है कि आपको इसमें टाइम बहुत कम देना पड़ता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको पूरे दिन एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग होती है कि काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ। मीन्स अगर हमको यहाँ पे अगर ट्रेड मिलती है कैंडल्स में तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा और टारगेट हमारा 800 का है। मींस इसमें क्या होता है बेनिफिट कि स्टॉप लॉस जो होते हैं वो काफी छोटे देने पड़ते हैं, टारगेट हमको बहुत ज्यादा अचीव होता है। एग्जांपल मैं बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग में रिसेंट डेज में मैंने जिसमें स्टॉक में ट्रेड प्लान करी थी उनने काफी अच्छे रिटर्न्स मेरे को दिए हैं। अभी तो ये हो गया बीपीसीएल का एनालिसिस। हम इसके ऊपर क्लोज देगा तब तक वेट करना है, फिर इसका नीचे का लो अपन मार्क करके यहाँ पे लो एसएल लो पे हम एसएल रखेंगे और इसका टारगेट 800 के आसपास भी रख सकते हैं। अदरवाइज ये अगर अपने डायरेक्शन में ट्रेड करता है तो हम ट्रेलिंग मेथड से ट्रेल करते चलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है मदरसोमी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये स्टॉक हम देखें तो काफी अच्छी रेंज में ट्रेड कर रहा है। मींस ये भी एक वीकली टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हमको सिर्फ इतना वेट करना है कि अगर ये आने वाले समय में इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मींस हमारा यहाँ पे ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे एंड हमारा टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं 100 के आसपास, राउंड नंबर के आसपास। एंड एसएल जो हमारा रहेगा वो इस स्विंग के आसपास रखेंगे। मींस इसमें स्विंग ट्रेडिंग में यही फायदा होता है। देखो यहाँ पे एसएल छोटा, टारगेट हमको इतना बड़ा रख सकते हैं और टारगेट बड़ी आसानी से मिलते हैं। इतनी वॉलिटिलिटी भी देखने को नहीं मिलती जितनी ऑप्शन ट्रेडिंग में रहती है। डीके का कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में काफी बेनिफिट। स्विंग ट्रेडिंग इज लाइक अ किंग ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये हो गया मदरसोमी जिसको हम प्लान कर सकते हैं और काफी अच्छी प्राइस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो इसको छोटे पोर्टफोलियो वाले भी इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सेल स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो काफी अच्छी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना रहा था। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स इसने ट्राई किया कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे। आफ्टर ब्रेकआउट यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन मिला, तो ये एक अच्छा पैटर्न होता है और ये एक अच्छा साइन भी होता है कि इसमें स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे हम इसमें प्लान कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल चुका है, प्लस यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ था उसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे इसमें डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ट्रेड हम कहाँ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे तो ये काफी ऊपर आ चुका है लेवल से। तो अगर हम अभी प्लान करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो एसएल फिर वही बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, और इतना बड़ा टारगेट अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ट्राई करेंगे कि यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट मिल चुका है, प्लस इस पर रिट्रेस्ट होकर वापस जा चुका है। अगर आप इसको देखना चाहो तो ये एक पैटर्न है जो कि फ्लैग एंड पोल टाइप ऑफ पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट हमको यहाँ पे मिल चुका है। प्लस एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा, एंट्री हमारी हो चुकी है। मींस कल अगर ये यहीं कहीं फ्लैट ओपन देता है तो हम इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट हम 150 के आसपास अपना रख सकते हैं। तो ये हमारा इसमें प्लान होगा एसएल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं अंबुजा सीमेंट। फर्स्ट वीकली टाइम फ्रेम में हम इसको ट्राई करते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे हम देखें तो इसमें एक यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिली थी प्रीवियस कुछ मंथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर कुछ मंथ में यहाँ पे सेलिंग के बाद बायर्स ने काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद से अच्छा अप्रैली अपनी साइड अप्रैली दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये जो हाई है इसका जो ब्रेकआउट हुआ है उसके ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। मींस इसमें भी अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एसएल हमारा यहाँ रहेगा फर्स्ट। इसके आसपास हमको बिहेवियर इस स्टॉक का जरूर चेक करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है कि यहाँ से टच होते ही स्टॉक्स वापस सेलिंग दिखा रहा है या फिर यहीं पे कहीं छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है। अगर वो छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है तो फिर हो सकता है आने वाले टाइम में हमको ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिल जाए और इसमें हम अच्छी अप रैली देख सकते हैं। 800 के आसपास इसमें भी हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन फर्स्ट हमको यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास कुछ बिहेवियर्स हमको नोटिस करना पड़ेंगे। अगर वो यहाँ से ही बिग कैंडल्स बना के वापस से नीचे आता है तो हमको इस स्टॉक को बेचना पड़ेगा। अभी जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो किया है मैंने मिड कैप से।
तो मिड के बाकी सारे जो स्टॉक्स थे वो निफ्टी 50 के अंदर आते हैं। तो निफ्टी 50 के अंदर आते हैं उन वाले स्टॉक्स को हमको फंडामेंटल चेक करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो स्टॉक्स निफ्टी 50 के अंदर रहता है उनका वैसे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहता है ना। ये जो स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किया है EMBBI इंडस्ट्री लिमिटेड, वो मैंने सिलेक्ट किया है मिड कैप से। तो मिड कैप वाले जो होते हैं उनमें थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा होती है, बट प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, ठीक है। तो ये जो स्टॉक्स मूव करते हैं ये काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं अगर मूव इनमें आता है तो इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। तो अगर आप प्लान भी करोगे ट्रेड लेने का, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको ट्रेड तो प्लान करना चाहिए, बट थोड़ी सी कम क्वांटिटी में करना। तो रिस्क अगर होता है आपका SL भी हिट होता है तो थोड़ा सा कम लॉस आपका हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करेंगे। काफ़ी अच्छा स्टॉक, काफ़ी अच्छा रेंज का ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया है। तो देखो यहाँ पे इस स्टॉक ने हाई बना रखा है 250 या 240 का, ठीक है। यहीं से इसमें सेलिंग आई थी, बट इस लेवल के आसपास जहां से इसमें बाइंग स्टार्ट हुई थी उसी लेवल के आसपास यहाँ पे रिटेस्ट करके इसने यहाँ पे काफी मंथ से, हम मंथली टाइम फ्रेम पे इसको ट्राई कर रहे हैं, तो काफी मंथ से इसने ट्राई किया है और बायर्स ने इस लेवल के नीचे इस स्टॉक को क्लोजिंग नहीं दी। मीन्स यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे बिग प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट अब हमको दिख रहा है, क्योंकि सेलर्स ने इस स्टॉक के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं देने दी थी, पर अब हमको इसमें क्लोजिंग मिल चुकी है। तो हम यहाँ पे छोटा SL प्लान करेंगे। हमको डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे एक मिनट देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमको यहाँ पे ट्रेंड मिल रही है कि ये जो रेंज बनी थी उसका ब्रेकआउट हमको कंप्लीट मिल चुका है, प्लस SL हम यहाँ पे छोटा मिल रहा है, कुछ 3 to 40 पॉइंट्स का SL मिल रहा है, प्लस टारगेट जो है वो काफी बड़ा है। मीन्स हम 300 400 के आसपास, नहीं सॉरी 200 के आसपास इसका रख सकते हैं। तो 1:2:3 का आराम से हमको टारगेट इसमें अचीव हो सकता है। तो टारगेट हम पहले ऑल टाइम हाई रखेंगे, फिर उसमें आगे नोटिस करेंगे कि कैसा बिहेवियर इसमें देखने को मिलता है ऑल टाइम हाई के आसपास, उस हिसाब से हम आगे का डिसीजन लेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 240 के आसपास रहेगा, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को जो मैंने एनालिसिस करके दिखाया वो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पे फोकस किया स्टॉक सिलेक्ट करने में। फर्स्ट हमने स्टॉक में स्ट्रेंथ देखिए। मीन्स अगर निफ्टी 50 में फॉल भी आ रहा है तो स्टॉक्स में ज़्यादा फॉल हमको देखने को नहीं मिला। मीन्स वहाँ पे स्ट्रेंथ है, इसीलिए हमको वहाँ पे फॉल देखने को नहीं मिला। अदरवाइज अगर निफ्टी 50 में फॉल आता है तो बेसिकली स्टॉक्स भी 5 to 10% ईजिली गिर जाते हैं, बट अगर इनमें फॉल नहीं आया तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। प्लस हमने इंडेक्स के देखा कि अगर इंडेक्स बुलिश रहेगा और हम इन स्टॉक्स में बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। थर्ड हमने फोकस किया है कि ये स्टॉक्स सारे ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मीन्स अगर स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई का अगर ब्रेकआउट दे दिया है तो इसमें पॉसिबिलिटीज रहती है कि काफ़ी अच्छा मूव बहुत कम टाइम में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस रहते हैं वो कोई रहते नहीं है। क्योंकि ऑल टाइम हाई का अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो प्रीवियस वहाँ पे सेलर्स एक्टिविटीज़ कहीं पे रही नहीं है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस हिट नहीं होते हैं, तो काफ़ी जल्दी हमको टारगेट हिट होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। स्विंग ट्रेडिंग में बेनिफिट यहाँ पे ये रहता है कि SL बहुत छोटा मिल जाता है, टारगेट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो हमको स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग करो नहीं करो, आपको स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस जरूर करना चाहिए फर्स्ट, अगर आप बिगनर हो तो। बाकी मैंने जो आपको बताया था कि उस एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लान करी थी जो कि मेरे को काफी अच्छा रिटर्न्स अभी भी मिल रहा है। एक बजाज ऑटो है, तो मैं आपको बताता हूँ बजाज ऑटो में मैंने ट्रेड प्लान करी थी। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने इस लेवल के जब इस कैंडल का ब्रेकआउट मिला था तब मैंने ट्रेड प्लान करी थी। SL देखना कितना छोटा हुआ, जस्ट लुकिंग द टारगेट, लुक एट द टारगेट। इतने बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, अगर आपने इसको पर्टिकुलरली प्रॉपर तरीके से अगर आपने इसको कैच करने की कोशिश करी। जस्ट 76% रिटर्न इन जस्ट 1 ईयर। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट जो आते हैं, अगर हम उनसे डरेंगे तो डेफिनेटली कुछ न कुछ हमको लॉस ही मिलेगा। मीन्स हम बड़ा ट्रेड कैप्चर नहीं कर। लेकिन हुआ क्या था, बजाज ऑटो को मैंने लिया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छी एक्टिविटीज ऑटो सेक्टर में देखने को मिली जब से EV की न्यूज आई थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कार्स हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हमारे लॉन्च होने वाले हैं। तब से ऑटो सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऑटो सेक्टर, निफ्टी ऑटो अगर अपन देखेंगे तो वो भी काफी बुलिश था। तो उस हिसाब से मैंने इस स्टॉक को, स्विंग को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये यहाँ पे देखें तो काफी अच्छा रिटर्न अभी इसमें चल रहा है। सेकंड में अगर बताऊं तो नाउ सेकंड एग्जांपल है भारती एयरटेल। तो यहाँ पे अभी रिसेंट कुछ दिनों पहले ही
कुछ मंथ पहले ही यहाँ पे ऑल टाइम हाई का जब ब्रेकआउट मिला था, तो काफी यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिला था। लुक एट द एसएल लेवल काफी छोटा हो गया, एंड लुक एट द टारगेट काफी बड़ा ही अचीव होता है इसमें। तो एसएल छोटा मिलेगा, टारगेट आपको बहुत बड़े मिलते हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू स्विंग ट्रेडिंग इज अ किंग। थर्ड एग्जांपल अपन देखेंगे हिंद पेट्रो। नाउ हिंद पेट्रो में मैंने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, लेट मी जस्ट गो टू मंथली टाइम फ्रेम इस स्टॉक्स को। तो थर्ड एग्जांपल है हिंद पेट्रो। इस स्टॉक्स को मैंने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड किया था आफ्टर ब्रेकिंग दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है। काफी अच्छा डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला था, प्लस मैंने यहाँ पे स्टॉक्स ऐड किया था। फिर आफ्टर दैट कुछ मूवमेंट मिलने के बाद मैंने डेली टाइम फ्रेम पे इसमें अगेन क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करी थी। मीन्स मैं बताता हूँ, फर्स्ट क्वांटिटी मैंने ये स्विंग बनने के बाद जब ब्रेक हुआ यहाँ पे वापस क्वांटिटी छोड़ी थी, अगेन मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करी थी। आफ्टर दिस ब्रेकआउट मैंने अगेन क्वांटिटी ऐड करी थी। तो मेरा अभी जो पोर्टफोलियो में रिटर्न चल रहा है वो काफी अच्छा चल रहा है, और इस स्टॉक को मैंने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए होल्ड कर रखा है। तो अभी मैं इसमें ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट में डरने वाला हूँ नहीं हूँ, तो मैं इसको अभी होल्ड करके लेके जाने वाला हूँ। अभी ये स्टॉक जो है वो अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है। तो अभी यहाँ पे हम बिहेवियर चेक करेंगे। मीन्स ये हो सकता है ये यहाँ पे कुछ 3-4 मंथ यहीं पर ट्रेड करके फिर वापस से ब्रेकआउट दे, तो हमको बहुत अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है। तो अभी हम इसको होल्ड करने वाले हैं जब तक ये इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं दे देता। अगर इस लेवल के नीचे क्लोज मिल जाएगा तो फिर मैं आगे अपना सेल कर सकता हूँ सारे स्टॉक्स। तो अभी तो काफी अच्छे लेवल पर चल रहा है, तो मैं भी इसको होल्ड करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस एंड फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और उनमें ट्रेड प्लान करते हैं। कहाँ हम हाफ क्वांटिटी प्लान करते हैं, कहाँ हम फुल क्वांटिटी प्लान करते हैं। तो ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए ओके बाय।